वेलकम एवरीवन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग का आज का ये कौन सा नंबर ये है लेक्चर है, यस कौन सा नंबर लेक्चर है, ये 4 नंबर वाला। ठीक है, ये 4 नंबर का लेक्चर है आज। 4 देख लीजिए, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 नंबर वाला लेक्चर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा लिया था, बहुत कुछ पढ़ा लिया है। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने कोशिश किया था आप लोग को ये केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है उसको सिखाने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आप लोग को अब तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है केमिकल रिएक्शन के बारे में, कैसे किया जाता है बैलेंसिंग। तो हम लोग आज करेंगे, बोलिए क्या करेंगे आज। आज हम लोग का किताब में जितना सारा भी केमिकल रिएक्शन है ना, सबको बैलेंस करेंगे, एक पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे वर्कआउट होने वाला है हम लोग का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 2 में देखिए आप लोग, फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 में है एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, ये देख रहे हैं आप। मैं आज कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बस अभी क्या करेंगे, पेज नंबर 2 में जो रिएक्शन है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम लोग का हो गया आपका क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, पहले मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स, ये तो पता है आपको MgO होगा। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम लोग आज का मेन टॉपिक क्या है, बैलेंस करना ही। तो बैलेंस करते हैं, चलिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सिखाया था आपको, और ये राइट हैंड साइड। आज के वीडियो का ख़त्म होते ही आप लोग को ख़त्म होते होते शॉर्टकट में कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है आप लिखिए, ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है लिखिए, और ऑक्सीजन कितना है। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1। ठीक है, सही है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओड को क्या बनाना है, ओड को इवन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सही है, तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें। लेकिन ये 2 ना इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2, बोलिए क्या हो जाएगा। ये जो मैग्नीशियम 1 था, ये अब ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पे तो 1 था मैग्नीशियम, बैलेंस है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ में ऑक्सीजन 2 पर मैग्नीशियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। तो इसको भी अब 2 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को बोलिए बोलिए, सबसे पहले क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो एलिमेंट्स हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा इक्वेशन है। पेज नंबर 2 का तो मैंने कर दिया, 3 में भी यही है। ये देखिए पेज नंबर, ये कितना है, पेज नंबर 3, पेज नंबर क्या है ये 3। हाँ, 3 में दिया है आपका एक क्वेश्चन, दिख रहा होगा, तो यहीं पे कर देते हैं ना, छोटा मोटा जगह पे ही हो जाएगा, तो सही है। क्या दिया हुआ है देखिए, जिंक, नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा जगह लगेगा, यहाँ पे करते हैं, चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं। क्या दिया हुआ है, Zn प्लस SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। तो ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, गिव्स यू जिंक, क्या है, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कैसे बैलेंस करना है, मेरा मोटिव आज का सिर्फ एक ही है कि मैं बैलेंस कैसे सिखाऊं। ठीक है, नाम पढ़ना ये सब तो मैंने सिखा चुका है ऑलरेडी, और एक दिन दूसरे दिन कभी दिन डाउट है तो मैं कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए तो हमें क्या करना है, पूरा फोकस डालना है इसको कैसे करें। ठीक है, पता नहीं ये क्यों एडजस्ट होते रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो Zn देखिए कितना है, Zn कितना है यहाँ पे भी Zn। ठीक है, Zn कितना है यहाँ पे 1 है। ओके,
फिर हाइड्रोजन में कितना है 2, और यहाँ में हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन में 2, बढ़िया है। फिर सल्फर, सल्फर में कितना है 1, यहाँ में सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये जिंक देखिए इधर 1 इधर 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस थे, तो इसको बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन है हम लोग का, ये ख़त्म है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया इसका। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है Fe प्लस H2। Fe का मतलब आयरन होता है, ठीक है, मालूम ही है आप लोग को। Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। Fe3 हो तो फेरिक बोला जाता है, Fe2 हो तो फेरस बोला जाता है। तो अभी इसको हम लोग फटाफट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, बोलिए। Fe कितना है, इधर Fe कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, ठीक है, और बाकी कोई एलिमेंट है ही नहीं। Fe1 है, इधर Fe3 है, ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। चलिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 4 है। अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो कैसे करेंगे, ओड को इवन, सबसे पहले ओड इवन कौन, यहाँ में इवन है और ये ओड है, तो इसको इवन करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं ना। ये 1 था, 1 इंटू 4 विल बी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 तो इसके लिए भी है, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया ना। अब तो 4 इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 2 था पहले से, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन 8। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, सही है। यहाँ पे 8 है, यहाँ में 2 है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। यहीं पे 4 2 जार 8, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको कैसे, ये 1 को 3 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, इजीली हो गया 3, यहाँ में एकदम आसानी से हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको एकदम। यहाँ पे 3 आयरन हो गया, यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ में 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ में 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ में 4 ऑक्सीजन, यहाँ में 4 ऑक्सीजन, ये भी हो गया बैलेंस, ठीक है। आप लिख सकते हैं खुद। ओके, तो हम लोग अभी ये कौन सा नंबर में था, पेज नंबर, ये पेज नंबर, ये भी पेज में, कौन सा पेज में था बताइए, 3 में ही था, पेज नंबर 3 में ही था। तो अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, रुकिए जरा, अब सारा इक्वेशन को आज हम लोग ख़त्म करेंगे ना, तो बढ़िया लगेगा और आप लोग को भी कोई डाउट ही नहीं बचेगा। तो मेरे साथ साथ करते रहिए। ये हो गया। हाँ, अब एक है नेक्स्ट, ठीक है। सिंगल कार्बन है, यहाँ में कार्बन कितना है 1 है, यहाँ में कितना कार्बन है 1 है, यहाँ में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 1 है, यहाँ में ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ में हाइड्रोजन 2 है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ में हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे करेंगे, बात ये चैलेंज यहाँ पे आपको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, पता ही है आपको। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है क्या, नहीं, यहाँ में 1 है और यहाँ में 3 है ना। अच्छा, तो यहाँ में कितने मिला के हो गए, ये 3 + 1 लिखते हैं, ठीक है, 4 होंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, यहीं पे ये आपका अभी चैलेंजिंग काम है। ये तो बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 हो गया, देखिए 3 + 1 हो गया 4, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए बस इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी होगा 4, यहाँ पे 2 बस लिख दीजिए, 2 × 2 4, और बाकी सब तो बैलेंस ही है। वाह, हो गया ख़त्म, सिंपल इजीली हो गया। नेक्स्ट वाला हम लोग का कौन सा है, CO2 + H2O gives you C6H12O6 + O2 + H2O। अच्छा, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का काम क्या है, इसको बैलेंस करना, ठीक है। यही आपका होमवर्क होगा आज का, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आया भी है, इसलिए मैंने आपको दिया है होमवर्क करने के लिए, ताकि आपका क्या है कॉन्फिडेंस बढ़े इसे करके।
ठीक है, अभी मत करिए, लेट्स पहले सब ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप लोग इसको कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कौन सा, ये पेज नंबर कौन सा है, ये 6 नंबर पेज में देखिए, क्वेश्चंस बोल के एक ये है, ठीक है, एक पोर्शन है क्वेश्चंस बोल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देख रहे हैं, तो वो हम नहीं करेंगे, हम लोग का मेन एम क्या है, हम लोग का बैलेंसिंग है आज, तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में देखिए, यहाँ में कोई केमिकल इक्वेशन है, राइट द बैलेंस केमिकल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन CHLO, क्लोरीन गिव्स यू क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमेशा गैस फॉर्म में होता है, तो H2 होगा। क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में होता है, आपको मालूम है अब, तो ये भी होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके कैसे बनेंगे, H का तो बस एक प्लस होता है और Cl का एक माइनस होता है, तो दोनों का वैलेंसी चेंज होगा, तो क्या बनेगा, HCl, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और राइट हैंड साइड करते हैं, नहीं करने से भी होगा, शॉर्टकट देखिए कैसे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, और इधर एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन भी 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, ठीक है। शॉर्टकट में सीखिए, कभी कभी बातें ईजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये नेक्स्ट 2 आप होमवर्क करेंगे, नहीं कर देता हूँ ना, बेरियम क्लोराइड CH, सब होमवर्क ही दे दूँगा, तो ये बनाने का क्या फ़ायदा हुआ वीडियो। एल्युमिनियम सल्फेट गिब्स बेरियम, दिख रहा है मेरा हैंडराइटिंग, कुछ समझ में आ रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, Ba, बेरियम क्लोराइड Cl, वैलेंसी एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, तो नहीं लिखा जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 होगा। ओहो, इसमें तो इसको करने के लिए मुश्किल हो जाएगी, जगह ही नहीं होगा, ठीक है लिख लिए, तो अब नहीं काटेंगे ना, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट और ये बेरियम सल्फेट BaSO4 होगा, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा पेज, जो कि यहाँ पे नहीं होगा सफिशिएंट, शायद मुझे नहीं लग रहा है होना चाहिए, दिखेगा आप लोग को, देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम है, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, फिर क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी बेरियम है, क्लोरीन होगा ही, एल्युमिनियम भी होगा ही, सल्फर भी होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा ही। चलिए शुरू करते हैं। बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, हमें 2 है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, ये जो 3 होता है ना, ये 3 याद रखिए, ये 3 इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो ये कितना है, यहाँ में सल्फर 1 है अंदर में, 1 × 3 हुआ, और ये कितना होगा 3, और ये दोनों इंटू होगा। ब्रैकेट का मतलब आपने बचपन में सीखा है ना, ऑफ मतलब इंटू होता है, 3 4 जार ऑक्सीजन हुआ 12, ठीक है, गुड। और यहाँ में बेरियम 1, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3, ओके। फिर बोलिए, एल्युमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। तो किसका पहले शुरू करते हैं, इसका पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे कितना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम यहाँ में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ईजी हो जाएगा शायद, इससे करते हैं।
तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम अगर आप 2 डालें हैं तो क्लोरीन में भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जार 6। ये तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया पर क्लोरीन 6 हो गया। तो इसको करने के लिए भी हमको मल्टीप्लाई बाय इसमें कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 2 3 जार 6, तो कहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 2 जार 6। जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ये 3 हो गया, ये बेरियम 3 हो गया। अब ये बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको 3 लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने 3 लिखा तो ये तो बेरियम बैलेंस हुआ, पर सल्फर क्या हो गया, सल्फर अब क्या हो गया बताइए, बोलिए सल्फर क्या हुआ, सल्फर भी यहाँ पे 3 हो गया। तो सल्फर जो था अब इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑटोमेटिक इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 जार 12। तो अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, यहाँ में भी 12। ठीक है, समझ में आ गया आपको शायद, अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, बोलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 3 नंबर जो है, मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हैं, एक्चुअली 2 का 3 कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, सोडियम प्लस वाटर, क्या दिया हुआ है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स, क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे बोलिए। सोडियम का लिखिए Na, वाटर का H2O, गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, बैलेंस दोनों का 1 1 है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस होता है। बैलेंस करके देखते हैं, मेरे हिसाब से तो बैलेंस होना चाहिए, फिर भी देखते हैं, नहीं भी हो सकता है, ऐसी आँख से देख के थोड़ी ना होगा। Na H और O है तो इधर भी Na H और O होंगे। Na 1 है, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे Na 1 है, H कितने हैं, H यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे कितना है 2, मतलब कुल मिला के 3 होंगे, ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बैलेंस जो नहीं है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में किसको बैलेंस करेंगे आप, सबसे पहले ये ओड है ना, इसको इवन करते हैं, इसको 2 करते हैं। इवन करने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये 2 होगा। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये क्या हो गया बेचारा, ये 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये 2 हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे अभी, ये 2 और ये 2, 2 + 2 होकर 4 हो गए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, मतलब यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 2 जार 4, सिंपल। लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री बात हो गई। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, अब इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये भी 2 2, ये और ये बैलेंस, ये और ये बैलेंस। ठीक है, 2 + 2 भी तो 4 ही होते हैं, पर जो रह गया है सोडियम, और यहाँ में सोडियम, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करिए। तो ये तो अकेले ही था बेचारा, तो ये 2 ही रहेगा, तो ये बैलेंस हो गई अब। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं बाकी जो भी है वो भी करूँगा, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है बाद में। ठीक है, आज हम लोग फोकस कर रहे हैं क्या में, बैलेंसिंग में। ठीक है, ये बैलेंसिंग का जितना क्वेश्चन है ख़त्म करते हैं फटाफट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग पेज नंबर कौन सा, 6 में आ गए, पेज नंबर 6। यहाँ पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और CaOH2 इसको बोलते हैं स्लेकेट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेकेट लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, याद रखिएगा। प्लस हीट दिया हुआ है, तो हीट को तो बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, इसके ये 2 है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये हाइड्रोजन भी 2। ऑक्सीजन कितना है 1 + 1 2, और यहाँ में ऑक्सीजन कितना है 2। तो ये बैलेंस है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया, ये बैलेंस है। ठीक है,
तो इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर का 7 में। देखिए आप लोग, एक वो डू यू नो बोल के एक वहाँ पे है बॉक्स जैसा बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है सिलिकेट लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो आप लोग देख रहे होंगे साइड में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साइड में AQ लिखा हुआ है, ये AQ मतलब होता है एक्वास, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो गीला गीला होगा, पानी में मिक्स हुआ होगा। और CO2 के बगल में G देख रहे हैं आप, मतलब वो गैस है, ठीक है। तो वो मतलब नहीं है, वो तो स्टेट बता रहे हैं कौन कौन सा स्टेट में है, ठीक है। और इस CaCO3 के बगल में S लिखा होगा, मतलब ये सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ में भी देखते हैं बैलेंस करके, कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, सही है, ख़त्म कहानी। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2, फिर यहाँ पे 2, 2 + 2 हो गए 4। ये किसका है, ऑक्सीजन के बारे में ना। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, इधर ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे 1, 3 1 हो गए 4, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2, तो ये भी बैलेंस। कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन है 1, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। आइए उसके नीचे आइए, उसके नीचे आइए, आपको मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए। आज ख़त्म करना है एकदम पूरा, एक दिन में ये ख़त्म हो जाएगा तो कितना बड़ी बात, अच्छी बात है। ये क्या है देखिए, यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव यू CO2। तो ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, कार्बन 1 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए बैलेंस करना, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक है H2 + O2 गिव्स यू H2O, ये बैलेंस है, चेक करिए। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1, तो कैसे इसको करेंगे, तो होगा, ठीक है, कर लेते हैं। HO, यहाँ पे भी HO, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और सॉरी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ अगर जैसे मल्टीप्लाई किया आप तो क्या हो गया, 2 2 जार, ये हो गया 2 × 2 हो गया 4, और ये 2 हो गया, ये 2, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब यहाँ पे फिर आपको 2 देना पड़ेगा, तो 2 × 2 हो गए 4, ठीक है। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गए 4। तो अब हो गया ये हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये भी हो गया बैलेंस, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। चलिए हम लोग का स्पीड ठीक है, आज ख़त्म करना है हम लोग को। नेक्स्ट है, आप लोग पूरा सीरियली नीचे जाते रहिए, आप लोग को सब कुछ क्या होगा सीरियल दिखाएगा। CH4 + O2 गिव्स यू, किताब में एक्चुअली बैलेंस करके दिया हुआ है, मैं बस सिखा रहा हूँ कि ये 2 ये सब कहाँ से आया है, हाइड्रोजन, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बता दूंगा ये कैसे फॉर्म होता है, पता है, ये बाहर करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मेरा वीडियो देखते रहिए। अभी बैलेंस करने सिखा रहा हूँ तो बस बैलेंस करने सिखा रहा हूँ, सब एक साथ सीखेंगे ना तो खिचड़ी हो जाएगा। एक चीज़ में पहले परफेक्ट होइए, फिर दूसरे में जाएंगे, ठीक है। पहले अभी बैलेंस में जोड़ दीजिए। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 प्लस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 प्लस है। सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए, आपको पता है। इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ये हो गया 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 2 4, और ये 2 + 2 भी 4, ठीक है। अब ये बैलेंस, ठीक है। ओ नहीं, ये बैलेंस नहीं है ना, ये 2 + 2 4 हो गए, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 4, तो ये भी बैलेंस, ये भी 4, ये भी 4, कार्बन कार्बन भी 4, ठीक है। थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को मैंने होमवर्क दिया है, एक्सरसाइज आप देख सकते हैं 1.18 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 7 में जो है। नहीं, इसको मैंने होमवर्क नहीं दिया है, अच्छा इसको मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो इसको भी होमवर्क ही देते हूँ, ठीक है। ये भी करिएगा आपका होमवर्क, ये जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको होमवर्क दिया है। तो आप खुद करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा।
डरना नहीं है, बस एक एक को बैलेंस करते जाना है। क्या करना है, सॉरी मैं लिख दूंगा तो कैसे होगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी है, एनर्जी को बैलेंस नहीं करना है, बाकी ये सबको बैलेंस करना है। ये आपका होमवर्क है, ये क्या आपका होमवर्क नंबर 2, ठीक है, 2 होमवर्क हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 8 पे, ठीक है, ये आ गए हम लोग 8 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है FeSO4, ठीक है, गिव्स क्या है FeSO, सॉरी FeS नहीं है यहाँ पे, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको बैलेंस करना है। कौन कर पाएगा, हर कोई कर पाएगा। Fe है, S है और O है, यहाँ में Fe है, S है और O है, ठीक है। तो लिखिए Fe में क्या है, यहाँ पे 1, S में कितना है 1, O में कितना है 4, Fe में यहाँ पे 2, S में कितना 1 और 1 मिलके हो गए 1 + 1 2, और ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो किसको करेंगे अभी, तो ये तो बहुत ही देखने में बहुत भयंकर जैसा लग रहा है। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, ठीक है। 2 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको जैसे आपने किया, मतलब S भी कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 4 × 2 = 8, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3 + 3 6 + 2 8 है, बढ़िया, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो देख के नहीं डरना है, देखिए देख के नहीं डरना है, बस सिंपल सा 2 यहाँ पे लगाना था। पर ये बाहर करके जाएंगे एग्जाम में तो हो पाएगा नहीं, आपको पूरा नियम सीख के जाना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CaCO3 गिव्स CaO + CO2, यहाँ पे हीट है, हीट। तो कैसे करेंगे, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 + 2 3, 1 + 2 3, ये भी ख़त्म, ये बैलेंस करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस ही है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कौन सा, फर्स्ट डे में जो पेन यूज़ किया था वो बहुत अच्छा था, तो उसका इंक ख़त्म हो गया, तो आज पेन लाना पड़ेगा। प्लस ये है PbNO3, मतलब लीड नाइट्रेट, Pb मतलब होता है लीड, यहाँ पे है क्या बोले अभी आपको, PbO, सही है, फिर है यहाँ पे NO2 और फिर है यहाँ पे O2। तो कैसे बैलेंस करेंगे, N है, N है, गड़बड़ी ना हो जाए कहीं, कैसे करेंगे, इजी है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको बस यहाँ पे बैलेंस करना है, ये नीचे का जो लिख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके, उसमें कोई नंबर नहीं मिलता, वो तो हम लोग अपना सुविधा के लिए लिख रहे हैं ताकि गड़बड़ ना करें, ठीक है। PbN और O, यहाँ पे Pb कितना है 1 है, यहाँ पे Pb 1 है, N कितना है, यहाँ में 2 है, देखिए ये इसके लिए भी है तो ये 2 होगा, और ये कितना होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 6, सही है। यहाँ पे N कितना है 1 है, O कितना है, O यहाँ पे 1 है, प्लस के बाद में फिर 2 है, फिर प्लस के बाद में 2 है। अच्छा O क्या लिखे हम भी, 1 है यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं आप, किसको कर सकते हैं बैलेंस, इसको ही गड़बड़ी है, इसको ठीक करें क्या, या किसको करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये कट के 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, ठीक है। और ये 2 × 2 = 4 हो गया, ये कितना हो गया, कट के 4 हो गया, तो हुआ, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, यहाँ 6 है, यहाँ में 4 + 2 4 + 2 6 + 1 7, नहीं तो और डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको काट के 2 बनाते हैं, ये किस में है, ये वाला किसका था, इसका था, मतलब यहाँ पे 2 डालना है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों इसको ही किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इवन है ऑलरेडी, यही और था, तो इसको ही चेंज करेंगे, ठीक है।
ये तो ऑलरेडी इवन है ना, तो इसी को चेंज करेंगे। ठीक है, ये 2, ठीक है, तो ये 2 मैंने यहाँ पे डाला, तो ये हो गया। लीड भी अब मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, और ये 2 तो हो गया। तो यहाँ पे मेरा 8 आ रहा है। अब 2 + 2 4 + 4 8। अब लीड को मैं, ये ऑक्सीजन तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। ऑक्सीजन तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है भाई। 4, ठीक है, कोई बात नहीं है। लीड को पहले बैलेंस करते हैं। लीड को बैलेंस करिए तो कितना होगा? लीड को 2 नहीं हो पा रहा है, तो अभी लीड को कर लेते हैं। ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें 2 डालना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा? 2। जैसे ही अब इसमें 2 डाल दिए तो ये 2 हो गया। लेकिन ये क्या हो गया अभी? ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो ये हो गया 4। ये 2 इसके लिए भी काम करेगा ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4। यहाँ पे 6 था, पर ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब हो गए 2 6 = 12। ठीक है। ये तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे 12 हो गया। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब इसको नहीं छुएंगे, यहाँ पे फिर जाना पड़ेगा हमको। इसको नहीं छुएंगे क्योंकि ये सब तो बैलेंस है ना। इसको भी नहीं छुएंगे, इसको सिर्फ छुएंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अभी लीड बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, तो कौन बैलेंस नहीं? ऑक्सीजन। तो ये अकेला ऑक्सीजन है, इसको छुएंगे हम लोग अभी। तो कितना छुएंगे? यहाँ पे 2 और यहाँ में कितना है? 2 + 4 ऑलरेडी है, 6 है यहाँ पे हमको। हमारे पास 6 है, और चाहिए हमको यहाँ में 6। ये 6 कैसे मिलेगा हमें? अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 2 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ में 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 = 6 हो जाता है। तो कितना हो गया? 4 + 2 6, 6 + 6 12। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या? बैलेंस्ड। ठीक है, पर किताब में यहाँ पे कुछ और है, ऐसा क्यों? मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या? हाँ, गड़बड़ी की है ना। ये देखिए 2 था और यहाँ पे 4 था। आप लोग भी कुछ नहीं बोलते, तो गड़बड़ी है ही। तो इसको अगर हम छुएंगे तो नहीं होगा, इसको नहीं छूना है हम लोग को, क्योंकि गड़बड़ी इसमें है ना। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2 जो है इसको 4 करना पड़ेगा। ये 2 जो है इसको क्या करना पड़ेगा? 4। तो यहाँ पे 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पता है आपको, बाय 1 गेट 1 कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 था ही। ऑक्सीजन कितना हो गया अभी? 4 2 = 8, 8 हो गया, और यहाँ पे 2 है। ये तो इफेक्ट आ गया। तो 4 + ये कितना हो गया? 10, 10 + कितना हुआ? 2 12, और ये 8 हो गया। सही है। और ये सॉरी, और ये 4 ये नाइट्रोजन 4 है, सही है। लीड भी 2 है। 2 2 4 4 12 12। ठीक है, चलो। तो गड़बड़ी एक हमसे हो गई थी। देखिए, जल्दबाजी में करने से हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान देना चाहिए हमें भी, मतलब आपको भी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़्यादा रुक के क्या फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl गिव्स यू Ag + Cl2। तो देखिए कैसे करेंगे आप। ये तो शायद ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ में 2 1 है, यहाँ में 2 है, तो यहाँ में आप 2 डाल दीजिए। तो ये हो गया क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। पर यहाँ में क्या हुआ? सिल्वर 1 है, यहाँ में सिल्वर 1 है, तो यहाँ पे 1 2 डाल दीजिए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके करिए, ये इजी है। नहीं करने से भी डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और एक और आ गया AgBr + Ag + Br2। अच्छा, तो यहाँ में Br2 है, ब्रोमीन है, Br2 है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ में 2 डाल दीजिए। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? ये तो 2 हो गया, पर ये भी 2 हो गया ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ में 2 डाल दीजिए, तो ये भी बैलेंस हो गया। दोनों 2 2 खत्म। तो अब नेक्स्ट जो आया है आपका, यहाँ में तो नहीं है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक पहुँच गए हम लोग, पहुँच रहे हैं पेज नंबर 10 मैंने पार कर लिया। अब ये पेज नंबर 11 में देखिए। ठीक है, पेज नंबर 11 में देखिए क्या क्या है, इसको करते हैं। क्या है पेज नंबर 11 में? ये Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। तो यहाँ में देखते हैं आयरन 1 कॉपर 1 S1 4 4 O4 ये बैलेंस है, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Zn प्लस CuSO4 प्लस और गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो Zn एक Cu S1 O4 O4, ये भी बैलेंस्ड है भाई, तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 11 पे ही हम लोग एकदम लास्ट में देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इसको करते हैं, इसको लॉन्ग कट में करते हैं, ये बहुत सारा इसमें एलिमेंट है ना, तो करते हैं। डरना क्या है, Na है, Na लिखिए, S लिखिए, O लिखिए और लास्ट में Ba है, Ba लिखिए, फिर Cl है, Cl लिखिए। अब बहुत सारा है यहाँ पे, तो यही पैटर्न में यहाँ पे NSO BaC यहाँ पे देखिए। तो अभी आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, Na कितना है, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na कितना है, Na 1 है, S कितना है, S 1 है, S कितना है, यहाँ पे 1 है, O कितने हैं, O यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे कितना है, O 4, ठीक है। Ba कितना है, Ba 1, यहाँ पे Ba कितना है, 1, Cl कितना है, यहाँ पे Cl 2, यहाँ पे Cl कितना है, 1। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले इसी को करते हैं, Na को करते हैं ना बैलेंस, तो Na को यहाँ पे इंटू 2 करते हैं, 2 कर दिए, तो ऑब्वियसली ये क्लोरीन हो गया मेरा, ये 2 हो गया, और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है, तो इंटू 2। ओ तो ये तो बैलेंस हो गया शायद, Na2 1, ये 1, O4 O4, Ba1 देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस, इजीली हो गया। अब चलिए हम लोग अब जाते हैं कौन से, कहाँ पे, पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 12 पे देखिए ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन टॉपिक है आपका, उसमें आपका है एक क्वेश्चन। तो देखिए कैसा है क्वेश्चन, दिया हुआ है Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने का। यहाँ में ऑक्सीजन 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर 2 लिख देता हूँ तो ये ऑक्सीजन को 2 बना दिया, पर कॉपर को भी 2 बना दिया, तो कॉपर भी 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। जल्दी जल्दी नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, नेक्स्ट है Cu प्लस H2 CuO प्लस H2 गिव्स यू Cu प्लस H2O। तो यहाँ में Cu1 है, Cu1 है, O1 O1 H2 H2, तो ये बैलेंस है ये भी। नेक्स्ट देखिए ZnO प्लस C गिव्स यू Zn। Zn मतलब जिंक होता है, C का मतलब होता है कार्बन, और CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैपिटल है ना, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कैपिटल C और ये छोटा अगर O होगा, ऑक्सीजन अगर स्मॉल होगा, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो Zn1 O1, ये O1 C1 ये भी बैलेंस्ड है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं Mn का मतलब है मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज में अंतर होता है। ये HCl हुआ, गिव्स यू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसको शायद शॉर्टकट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं फिर ये भी कर देते लॉन्ग कट में। क्या क्या है, Mn है, O है, H है और Cl है, ये पैटर्न में यहाँ पे लिख लेते हैं। Mn है, O है, H है, Cl है। Mn कितना है, Mn1, Mn कितना है 1, O कितने हैं यहाँ पे 2, O कितने हैं यहाँ पे 1। यहीं पे गड़बड़ है, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन है 1 और हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, चलिए यहाँ पे 1 वहाँ पे 2, और यहाँ में Cl 1 है, यहाँ में Cl कितने हैं 2। तो कहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग का मर्जी कहाँ से था, Cl से शुरू करें, चलिए Cl से शुरू करें। इसको इंटू 2 कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन हो गया 2, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 2 और ये हो गया 2, दोनों बैलेंस हो गए, सही है। पर ऑक्सीजन यहाँ में 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ में ऑक्सीजन में हमको
अब 2 डालना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन में 2 डाल दिया, ये 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बन गया मेरा अब कितना 4, कितना बन गया 4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो फिर झमेला शुरू। यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा 4, 2 डालने से नहीं होगा, हमको इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इसको हम बनाए हमने 4, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, पर मेरा क्लोरीन भी हो गया 4। तो क्लोरीन को 4 करने के लिए फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4। देखिए मैंगानीज A1 1, ऑक्सीजन 2 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे भी 4, क्लोरीन कितने हैं 4, यहाँ पे 4। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। तो डरना नहीं है, आराम से करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप लोग का जो भी ये था क्या बोलते हैं इक्वेशंस थे, ये सब मैंने बैलेंस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए, आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर हो सके तो मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।